ओम शांति। कई बार हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों में स्ट्रगल करते हैं, चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। इस बात पर गौर करेंगे। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो वो नेगेटिव सोचते हैं। एक वो होते हैं परिस्थिति जैसी होती है वो वैसा ही सोचते हैं। और तीसरे परिस्थिति कैसी भी हो वो पॉजिटिव सोचते हैं। अब देखिए, हमें जीवन में जो भी चाहिए हमें वही सोचना है, बोलना है और करना है। विशेष कहेंगे फिर से, सोचना है, विजुअलाइज करना है और बोलना है। वो शब्द मुख से कभी ना उच्चारें, वो थॉट्स कभी क्रिएट ना करें जो हम जीवन में नहीं चाहते। लेकिन होता क्या है, हम जाने और अनजाने में वही थॉट्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं जो हम नहीं चाहते। मानो हमारी पीठ में दर्द है, हम चाहते तो ये हैं कि पीठ में दर्द ना हो, लेकिन हम बार बार बोलते क्या हैं, सोचते क्या हैं, मेरी पीठ में कितना दर्द है। हम कई बार कईयों के सामने कह जाएंगे कि मेरी पीठ में बहुत दर्द है। कई बार ये तो सही बात है कि चलो पीठ में दर्द है कि हम उनसे कह रहे हैं, बताना ठीक है, अपनों को बता देना एक बार ठीक है, डॉक्टर को बता देना ठीक है। कई बार तो हम जानबूझकर भी कहते हैं ताकि हमें सिंपैथी मिले। चेक करना, डीप चेकिंग करने पर आप पाएंगे कि हमारे मुख से ये शब्द बार बार इसलिए निकलते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं सिंपैथी भी चाहते हैं। हमारे घर में कोई ना कोई एक सदस्य या सारे भी हो सकते हैं जिनसे हम विशेष अटेंशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी सेवा करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक माता और उनका बेटा हमसे मिले थे। तो उनकी जो माता थी वो माता जी बहुत बीमार थे, मतलब ज़्यादा बीमार भी नहीं थे लेकिन थॉट से ज़्यादा बीमार थे। उनके बोल से पता चल रहा था कि वो जैसे हारे हुए हैं। तो हम ऐसी बात कर रहे थे तो उनके बेटे ने बताया कि ऐसी बात नहीं है भाई जी, इनकी सेवा नहीं की जाती है, इनकी सब देखभाल करते हैं, लेकिन उनके लिए देखभाल कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो सेवा कराना चाहती हैं बस अपनी बहू से कि उनकी बहू उनकी सेवा करे, पर उसका नेचर ऐसा नहीं है। वो ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती है, वो ज़्यादा बार बार पूछ नहीं पाती है कि आप ठीक हो, आपने पानी पी लिया, आपने ये कर लिया, आपने दवा ले ली। लेकिन सभी बाकी सब ऐसा करते हैं। इन्हें उनकी कोई कद्र नहीं है जो सेवा हो रही है, लेकिन हरदम यही कहती रहती हैं कि ये तो मुझसे पूछती नहीं है, इसको तो कुछ पड़ी नहीं है मेरी। तो उससे क्या है कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ये उनके सामने अपनी बीमारी को दर्शाने के लिए आवाज़ ऐसे कई बार बना लेती हैं। इतनी बीमारी होती नहीं है लेकिन आवाज़ को वैसा बना लेती हैं ताकि उसको लगे कि देखो ये कितनी बीमार है और मैं इनसे पूछूं। एक्चुअल में ये हम सभी कभी ना कभी किया है हमने, और हम करते ही हैं कि हम जिनसे अटेंशन चाहते हैं या हम चाहते हैं कि वो हमारी केयर करें, तो हम क्या करेंगे, जैसे वो बोलेंगे पानी पी लिया आपने, तो हम करेंगे हैं, जैसे मानो हमें सुनाई तक भी ना दे रहे, हम इतने बीमार हो गए हैं। तो बोलेंगे पानी पिया आपने, तो हम बोलेंगे हाँ पानी तो पिया है। जबकि नॉर्मली वो इंसान वहाँ जब नहीं होता तो हम ऐसे व्यवहार नहीं करते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम बहुत अच्छे से बोलते हैं। ठीक है, अगर बीमारी बड़ी है तो बात अलग है, लेकिन हमें चेक करना है कोई भी बीमारी इतनी बड़ी हो गई है कि हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। क्या वो बीमारी सबसे बड़ी है जो आपके पास है? चेक करेंगे। अगर वही बीमारी सेम, बिल्कुल पैरामीटर सेम हो, 5 लोगों को हो जाए, तो क्या 5 लोग बिल्कुल सेम तरीके से सोचेंगे, बोलेंगे और बातें करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग होगा ही, उनकी मानसिक शक्ति के आधार पर, और कहें उनके पास जो ज्ञान है उसके आधार पर वो सोचेंगे और वैसा उनका बॉडी लैंग्वेज होने वाला है। तो हम यही कहेंगे कि हमें किसी से सेवा लेनी नहीं है, सेवा हमने देनी है। हमें किसी से भी सेवा लेनी नहीं है। इस बात पर गौर
करें, और जो आत्माएं, जो लोग हमारी सेवा कर रहे हैं उसके लिए शुक्रगुजार होना है, शुक्रिया करना है प्रकृति का, परमात्मा का और उन आत्माओं का जो सेवा करते हैं, दिल से करना है। और इसके पीछे का लॉ कुछ ऐसा है, जब हम शुक्रिया करते हैं उन आत्माओं का जो हमारी सेवा कर रहे हैं, तो आपे ही वो आत्माएं ज़्यादा हमारे पास आएंगी जो हमें सपोर्ट कर सकें। लेकिन अगर हमारे आसपास सेवा करने वाले हैं तो, लेकिन हम किसी एक या दो व्यक्ति के बारे में लगातार कंप्लेन किए जा रहे हैं कि वो तो हमारा हाल भी नहीं पूछते, हमारा तो कोई पूछता ही नहीं है, तो फिर ये लाइन भी साथ में जुड़ जाती है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। तो वो जो इतने सारे पूछ रहे थे ना, वो भी सब, तो ये फिर क्या होता है, लॉ यानी स्पिरिचुअल लॉ कुछ ऐसे कार्य करता है कि जो कर रहे थे सेवा वो भी फिर दूर जाने लगते हैं। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें थॉट्स पावरफुल ही क्रिएट करने हैं। जितने पावरफुल हम थॉट क्रिएट करते हैं उनकी तरंगे हमारी पूरी बॉडी में रेडिएट होती हैं, और रेडिएट होने के बाद क्या होता है, आप ही हमारी बॉडी स्वस्थ होने लगती है। हमने कई बार ये देखा है कि जब हम थॉट क्रिएट करते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, कई बार ये थॉट क्रिएट कर लेते हैं तो होता क्या है, हमारी थकान बढ़ जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, ये थॉट आप क्रिएट करके देखिए, आपकी थकान कम होती चली जाएगी। तो बस यही थॉट्स का मैटर है, यानी जो हम चाहते हैं हमें वही थॉट्स क्रिएट करने हैं, उसी को विजुअलाइज करना है, वही बोलना है। जो हम नहीं चाहते वो हमने ना कभी सोचना है, ना बोलना है, ना विजुअलाइज करना है। ठीक है, आप ही देखेंगे जैसे चमत्कार होने लगे हैं। संकल्प शक्ति, इसी को कहते हैं संकल्प शक्ति जमा कर लेना। वही सोचना जो चाहते हो, वो बिल्कुल ना सोचना जो आप नहीं चाहते। और चलो, हम सोच के लेवल पे उसे भी नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन बोल पर तो रोक सकते हैं ना। हम बोल क्या रहे हैं, तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ज़्यादा ना बोलें, लेकिन जो हम चाहते हैं उनके बारे में ज़्यादा बोलें। जैसे मानो आपकी पीठ की दर्द का उदाहरण अभी दे रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं अब ठीक हो रही हूँ, या मैं अब ठीक हो रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगा। और इससे भी बेहतर ये है कि मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन अगर इतना ना कह पाएँ कि मैं एकदम ठीक हूँ, तो ये तो कह ही सकते हैं कि अब बिल्कुल मैं ठीक होने जा रहा हूँ, एकदम ठीक हो जाऊँगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। और अथॉरिटी से कहें, पॉसिबल है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे परिवर्तन, बहुत अच्छे चेंजेस आप देखेंगे, आपकी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमने कभी भी सिंपैथी के लिए सब नहीं करना है। लॉस अपना होता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तब भी नहीं आते और तब भी नहीं आए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने हैं, किसी को दर्शाने के लिए और अधिक बीमार होने वाले थॉट क्रिएट नहीं करने हैं। प्रॉब्लम हमारे लिए होगी, हमारी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो चलो यहाँ पर एक मेडिटेशन करते हैं हम, छोटा सा। हम क्या देखेंगे, मस्तक के बीच जहाँ तिलक देते हैं वहाँ एक एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट बैठी है, देखेंगे और फोकस करें कुछ देर। इस शरीर को चलाने वाले, थॉट्स क्रिएट करने वाले, विजुअलाइज करने वाले, फील करने वाले, मैं वो शक्ति हूं। अगर हमें कोई भी तकलीफ है, वो कैसी भी हो सकती है, शरीर में है या हम जीवन में सफलता चाहते हैं, या कुछ भी हो सकता है, कोई रिश्ते को हम ठीक करना चाहते हैं, देखेंगे जैसा हम चाहते हैं वो वैसा ही बन रहा है।
मानिए आपकी पीठ में दर्द है तो देखेंगे कि मेरी पीठ एकदम स्वस्थ है। बिल्कुल स्वस्थ कभी तो थी, वह उसी को विजुअलाइज करें। देखिए आप उठ बैठ रहे हैं, आराम से कार्य कर रहे हैं, और जिनसे हम सिंपैथी चाहते हैं अपने माइंड को कमांड दें, ये उनका नेचर है। किन्हीं आत्माओं में पालना का नेचर होता है, किन्हीं में नहीं होता। मैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे हर एक थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है। मैं जो थॉट क्रिएट करूं वो सिद्ध होता है। इसलिए मैं बार बार सकारात्मक संकल्प ही क्रिएट करूं। अगर मुझे कुछ चाहिए भी तो भी मैं उसके लिए सकारात्मक थॉट ही क्रिएट करूं तो वो आएगा।